कुछ ही सालों में एक छोटे से स्टार्टअप ने लाखों डॉलर जुटाए, एक पूरे इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और आज भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक बन चुका है, जिसकी मार्केट में कैप आज $5 बिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कंपनी सिर्फ 19 साल के लड़कों ने शुरू की और वो भी तब जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी, जिन्होंने सब बड़े सपने देखे और सिस्टम को चुनौती दी। पहले फंडिंग राउंड से लेके डार्क स्टोर्स का नेटवर्क बनाने तक उन्होंने एक सिंपल आइडिया से एक गेम चेंजिंग बिजनेस बना डाला। हाँ, हम उन्हीं ऐप की बात कर रहे हैं जिसका नाम है जेप्टो, जो कि सभी लोग आज की दुनिया में जानते हैं। जेप्टो के जिसके को फाउंडर्स है आदित्य पलीचा और कैवल्य बावरा। दो दोस्तों की बचपन की कहानी है। बचपन से ही उन्होंने शुरुआती समय या फिर यूं कहें कि बचपन उन्होंने दुबई में बिताया और साथ ही अपनी स्कूलिंग की दुबई से ही। अपने स्कूलिंग के समय से ही यानी 2018 में जब आदित्य पलीचा 17 साल के थे, तब उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था गोकुल, जो कि घर के माँ बाप को सेम सिटी में सेम एरिया में जो लोग रहते थे, जिनके बच्चे सेम स्कूल में पढ़ने जाते थे, उन्हें आपस में कनेक्ट कर पाए और एक दूसरे के बच्चों को एक ही साथ स्कूल में ड्रॉप कर सके, जिससे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कार ड्राइविंग को रिड्यूस किया जा सके और जो माता पिता है उनके बच्चों के पैसे बचाए जा सके, घर वालों के पैसे बचेंगे उससे। हालांकि बाद में इस ऐप को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन आदित्य पलीचा को ऐप डिजाइन और यूजर्स इंटरेक्शन का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया, जिसका फायदा उन्हें मिला जब उन्होंने नया ऐप जेप्टो को लॉन्च किया। उसमें काफ़ी मदद मिली। स्कूलिंग करने के बाद दोनों ने ही एक ही जगह पर एडमिशन लिया, लेकिन कोविड की वजह से दोनों को वापस मुंबई में आना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ जेप्टो को बनाने की कहानी। मुंबई लौटने के बाद आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा ने महसूस किया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब लोग अपने पास की दुकान को स्टोर्स जब बंद थे, ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं भी उस समय पर उपलब्ध नहीं थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने अपने घर के पास निवासियों से मिलकर एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, जहां लोग अपनी ग्रोसरी की जो जरूरी सामान थे वो साझा करते थे और आदित्य और कैवल्य उन्हें पास की दुकानों से इकट्ठा करके एक जो घर के पास के लोगों तक पहुंचाते थे। इस पहल ने उन्हें ग्रोसरी की जो डिलीवरी के सेक्टर में अवसरों का एहसास कराया और जैसे जैसे लोग उस ग्रुप में जोड़ते गए, व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिमिट थी वो 256 मेंबर्स का वो नंबर क्रॉस हो गया, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ। सन 2020 के जून महीने में उन्होंने किराना कार्ट नाम से एक ऐप लॉन्च किया। शुरू में वो व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेते थे और लोकल शॉप्स के साथ मिलकर डिलीवरी करते थे, लेकिन ऐप बनाने के बाद उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि ऐप में शिफ्ट हो जाए, जहां पर वो लोग लोकल किराना स्टोर्स के साथ मिलकर ग्राहकों को तेजी से ग्रोसरी डिलीवरी प्रदान करेंगे। शुरू में उन्होंने मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में लोकल शॉपकीपर्स से साझेदारी की, जिससे वे ग्राहकों को 45 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी करके दे सकते थे। हालांकि ये मॉडल उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोकल जो स्टोर्स के दुकान वाले थे ना, वो समय के साथ समन्वय यानी कि जो जोड़ होता है उसमें काफ़ी मुश्किलें होने लग गई। धीरे धीरे डिलीवरी की जो स्पीड है उसमें भी काफ़ी समस्याएं आ रही थी। समय और साथ ही जब कस्टमर से इंटरेक्शन करते थे तो वो जान पाते थे कि उनका ये मॉडल सिर्फ लॉकडाउन तक ही चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोग फिर से बाहर निकलेंगे और कम समय में खुद ही स्टोर्स जाकर ग्रॉसरी खरीद सकते थे। तो इन्हीं सब कारणों से किराना कार्ट को सिर्फ 10 महीने चलाकर यानी मार्च 2021 को बंद कर दिया गया। लेकिन असली गेम चेंजर तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ एक तेज डिलीवरी मॉडल से बात नहीं बनेगी, बल्कि एक पूरी नई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी जो तेज, सुविधाजनक और लॉन्ग टर्म टिकाऊ हो। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए अप्रैल 2021
आदित्य कैवल्य ने मिलकर जेप्टो ऐप को लॉन्च किया, जिसका गोल साफ था, 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी करना है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा, रितेश अग्रवाल ने पहले ओ लेवल बनाया और फिर उसी को अपग्रेड करके ओयोल बनाया, जो कि सक्सेस साबित हुआ जिससे उनका। यहाँ पर भी इन दो लड़कों ने पहले किराना कार्ड बनाया, फिर उसी को अपग्रेड करके जो जेप्टो बनाया और आगे चल के सक्सेस साबित हुई। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी किसी बिजनेस को शुरू कर देना चाहिए, चाहे बिजनेस आइडिया कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो। तो अभी समझते हैं जेप्टो काम कैसे करता है, कैसे ये किराना कार्ड की दिक्कतों को दूर करता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि किराना कार्ड में वो क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो किराना कार्ड लोकल दुकानों के साथ पार्टनरशिप करता था, लेकिन हर दुकान का ऑपरेशन अलग अलग था। कुछ दुकानें समय पर ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाती थी, जिससे डिलीवरी में देरी होती थी। दुकानदारों के पास एक प्रोफेशनल सप्लाई चेन नहीं थी, जिससे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता था। अगर प्रॉब्लम था, जो अगला प्रॉब्लम था, वो टाइम पे डिलीवरी करना था, क्योंकि जो सामान थे एक ही जगह से नहीं आ रहे थे, तो हर डिलीवरी में टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, जो कि कंपनी और कंज्यूमर दोनों के लिए अच्छा नहीं था। हालांकि ये दो प्रॉब्लम के बारे में हमने पहले भी बात किया, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी, जैसे सब कोई सामान की, है ना, अवेलेबिलिटी और स्टॉक की समस्या। प्रॉफिट मार्जिन कम था, इसमें स्केलेबिलिटी भी कम थी, है ना। लोगों में मतलब लोगों के पास और भी ऑप्शन थे खरीदने के। लोकल किराना स्टोर्स के साथ काम करने का मतलब था कि हर नए इलाके में नई दुकानें जोड़नी पड़ेगी, मतलब हर जगह दुकानदारों को कन्विंस करना और उनके साथ काम करना मुश्किल था। अगला जो प्रॉब्लम था वो था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की कमी। प्रॉफिट मार्जिन कम था, जहाँ पर इनके कंपटीशन जैसे है, जो कंपटीशन के ऐप थे जैसे बिग बास्केट हो गया, ग्रोफर्स हो गया, पहले से ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे, मार्जिन प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था। इसलिए मार्केट में बने रहने के लिए सारी प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करना जरूरी हो चुका था। तो इसीलिए दोनों आखिरकार इस नतीजे पे आए कि किराना कार्ड को बंद करके एक कंप्लीट नया बिजनेस मॉडल बनाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप जेप्टो का जन्म हुआ, क्योंकि जेप्टो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सफल होता है। तो चलिए अभी समझते हैं जेप्टो काम कैसे करता है। जेप्टो ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती यानी कि स्पीड को सॉल्व करने के लिए एक नया मॉडल बनाया, डार्क स्टोर्स। ये छोटे छोटे वेयर हाउस होते हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में स्ट्रेटजिक रूप से रखे जाते हैं। इनका फायदा ये होता है कि जेप्टो हर ऑर्डर को ग्राहकों के सबसे नज़दीकी डार्क स्टोर से प्रोसेस कर सकता है, जिससे डिलीवरी टाइम काफ़ी कम हो जाती है। एक इंटरव्यू में आदित्य पलीचा बताते हैं कि इनका एवरेज जो डिलीवरी टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट 47 सेकेंड, और जेप्टो के 90% ऑर्डर 10 मिनट के अंदर डिलीवरी होता है। डिलीवरी ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए जेप्टो कुछ और भी स्ट्रेटजी को काम में लेता है, जैसे कि माइक्रो वेयर हाउस एक नया अप्रोच है। जैसे माइक्रो वेयर हाउस एक नया अप्रोच है जेप्टो की ओर से, जिससे कि यह लोग शहर के हाई डिमांड इलाकों में कम समय जगह में सबसे छोटे छोटे वेयर हाउस प्लेस करते हैं, जिससे डिलीवरी पार्टनर्स को कम दूरी तय करनी पड़ती है। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन। डिलीवरी पार्टनर्स को स्मार्ट रूटिंग सिस्टम से गाइड किया जाता है, जिससे कि ट्रैफिक और दूरी को ध्यान में रखे सबसे तेज रास्ता चुना जाता है। और इसके साथ ही जेप्टो को ये इंश्योर करता है कि डिलीवरी टाइम पे हुई कि नहीं हुई। हालांकि ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स का रेंज बहुत ही बड़ा है, वहीं जेप्टो सिर्फ ग्रोसरी तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी कुछ नए नए सामान ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड एसेसियंस, स्नैक्स और ड्रिंक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन आइटम्स, बेबी प्रोडक्ट्स और टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स और ETC। कुछ इलाकों में फार्मेसी आइटम्स भी हैं,
ज़ेप्टो का बिजनेस मॉडल जितना इनोवेटिव है उतना ही इसका रिवेन्यू मॉडल भी दिलचस्प है। आखिर आप खुद ही सोचो, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है लेकिन फिर भी ये लोगों को इतना पैसा दे रहे हैं। आखिर ये 10 मिनट की डिलीवरी से पैसे कैसे कमाते हैं? ज़ेप्टो अपने स्टॉक्स को थोक थोक में खरीदता है, यानी कि बल्क में, जिसका जो लागत है ना कम होता है और मार्जिन ज़्यादा होता है। इसी के साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जैसे डिलीवरी चार्ज लेता है जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू बनाते हैं, और आखिरी में इन सब के अलावा दूसरी कंपनियां ज़ेप्टो को पैसा देती हैं कि अपने सामान को ज़ेप्टो के प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने के लिए, तो उनको पैसे इस चीज़ से भी मिल जाते हैं, प्रमोशन से भी। तो अब बात कर लेते हैं फंड्स की। कैसे इतने कम समय में इतना ज़्यादा फंड्स कर इकट्ठे करके आज ज़ेप्टो 5 अरब डॉलर यानी कि 41,500 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुका है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1,25,000 अमेरिकी डॉलर, यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए, जो कि नवंबर 2020 को मिला था जब किराना कार्ड ऑपरेशन में था। उसके बाद जनवरी 2021 को मिला था 6 करोड़। उसके बाद जब ज़ेप्टो ऑपरेशन में आया उसके पहले 6 महीने के अंदर यानी अक्टूबर 2021 को 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 500 करोड़ रेज किया था, और ऐसे ही दिसंबर 2021 को 830 करोड़, और आखिर में जा करके नवंबर 2024 को 905 करोड़ फंड्स रेज करके आज 41,500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, जो कि अब सिर्फ 10 ही मेट्रो सिटीज़ में काम कर रही है और 250 डार्क स्टोर्स के साथ में। तो ज़ेप्टो के जो लीड इन्वेस्टर्स थे उसमें सबसे पहला नाम वाई कॉम्बिनेटर का नज़र आ रहा था। उसके अलावा ज़ेप्टो ने तेजी से ग्रोथ करके बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दी थी, है भी और थी भी भाई। लेकिन ये क्या मॉडल लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल होगा? आप खुद ही सोचो। कई लोगों का कहना है ज़ेप्टो जल्द ही बंद हो सकता है। क्या ज़ेप्टो 10 मिनट डिलीवरी को हमेशा के लिए बनाए रख पाएगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है, आदित्य केवल्य ने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नई लहर ला दी है। आपको क्या लगता है, क्या ज़ेप्टो लंबे समय तक टिकेगा? कमेंट में बताइए, और वीडियो पे को लाइक करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना। यहाँ पे आपको सबसे सटीक न्यूज़ मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।